गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कुसुम। मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन होता है बता रहा हूँ। मैं आपको इस बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन होता है बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन होता है बता दिया था। इस बार मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन होता है बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसलिए मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे परिवर्तन होता है बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसका नियम है। देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद देखिए, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्रम। अगर पैसिव पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद भी थ्री क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए, देखिए, उसने मेरी कलम चुराई, इसका अंग्रेजी होगा स्टोल ही स्टोल माई पेन। देखिए, हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको बदलना है पैसिव वॉइस। देखिए, उसने मेरी कलम चुराई। देखिए, चुराना जो होता है क्रिया, इसका सेकेंड फॉर्म है स्टोल, थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, फर्स्ट फॉर्म होता है स्टील। तो देखिए, यहाँ का ऑब्जेक्ट है पेन, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पेन, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पेन को लिखेंगे पेन। अब देखिए, पेन, एक पेन का बात हो रहा है, जब एक ही पेन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, क्योंकि पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज। यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हेल्पिंग वर्ब आता वर। इसके बाद देखिए, भी थ्री, सॉरी, माई पेन है तो माई पेन लिखेंगे पूरा। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है माई पेन, तो यहाँ लिखेंगे माई पेन, माई पेन। इसके बाद देखिए, माई पेन, एक ही मेरा पेन है, मेरा पेन क्या है, माई पेन, एक पेन की बात हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज। इसके बाद भी थ्री, जो देखिए, जो चुराने का, ये स्टील माने चुराना, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड होता है स्टोल, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टोलेन, STOLE यानी स्टोलेन। इसके बाद आएगा बाई, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जो करता ही है इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो यहाँ लिखेंगे हिम। ये देखिए, एक्टिव वॉइस था, ये हो गया पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हम दोनों को वाज, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होता है। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। तोते फल खाए, तोते फल खाए। देखिए, तोते ढेर सारे हैं तो फल ज्यादा खाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, हो जाएगा पैरट्स
पैरट्स खाए एट फ्रूट्स। देखिए पैरट्स बहुत सारे हैं, ढेर सारे तोते हैं तो वे पैरट्स। अब देखिए पास्ट टेंस का नियम है, पास्ट इंडेफिनिट का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, क्रिया की सेकेंड फॉर्म आता है पॉजिटिव में। तो क्या पैरट्स एट फ्रूट्स। अब ज्यादा पैरट है तो फल ज्यादा खाएंगे, फ्रूट्स हो गया। अब देखिए फ्रूट्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रूट्स, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो हो जाएगा फ्रूट्स। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स ज्यादा है तो हेल्पिंग हो रहेगा वर, फ्रूट्स वर। अब इसके जो देखिए जो खाने का सेकेंड फॉर्म था एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन। इसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट देखो पैरट जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट पैरट्स। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में इसका परिवर्तन होगा। यह है एक्टिव वॉइस, यह है पैसिव वॉइस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसका अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए पुलिस ने चोर पकड़ा, पुलिस, पुलिस पकड़ने का देखो सेकेंड फॉर्म होता है काट, काट, पुलिस काट चोर थीप। देखिए पुलिस ने चोर पकड़ा, द पुलिस काट थीप, यानी पुलिस ने चोर पकड़ा, ये हो गया एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। तो जो देखिए एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट थीप था, ये हो गया पैसिव का सब्जेक्ट थीप। अब देखिए थीप एक चोर है, तो हेल्पिंग हो रहेगा वाज, थीप वाज। अब देखिए, देखिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, अरे सही, जो वर्ब है काट, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट, काट। इसके बाद देखिए आएगा बाई, बाई पुलिस, एक्टिव वॉइस। देखिए थीफ वाज काट बाई पुलिस, यानी चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। देखिए हो गया एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव परिवर्तन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूँ। देखिए यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, यानी नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा वाज या वर, इसके बाद नॉट, इसके बाद आएगा V3 बाई के बाद ऑब्जेक्ट। देखिए देखिए मोहन यह गाना नहीं लिखा, पास्ट टेंस में है, पास्ट का नेगेटिव तो हो जाएगा मोहन डिड नॉट राइट यह गाना, दिस सॉन्ग। देखिए, देखिए पास्ट टेंस का जो नियम है, पास्ट टेंस यदि नेगेटिव है
तो चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ नहीं के लिए डीड नाथ आता है। डीड नाथ और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए हो गया ये पास्ट इंडिपेंडेंट का नेगेटिव का एक्टिव वॉइस। ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सॉन्ग, यह गाना। एक्टिव वॉइस का यह ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का बन जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा दिस सॉन्ग। अब देखिए दिस सॉन्ग एक गाना, यह एक गाना है। जब गाना एक वचन है तो हेल्पिंग हो रहेगा वाज, दिस सॉन्ग वाज। अब देखिए एक्टिव वॉइस निगेटिव है, नॉट को हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद लगाया गया है, तो पैसिव वॉइस में भी नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखेंगे। तो वाज के बाद नॉट यहां भी रहेगा। इसके बाद देखिए दिस सॉन्ग वाज नॉट संग, जो क्रिया है, सॉरी जो लिखना क्रिया है राइट, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न। क्रिया की थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न। इसके बाद बाई, इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन का ऑब्जेक्ट भी मोहन ही होगा। इसके बाद फुल स्टॉप। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। रमेश सत्य बोला, रमेश सत्य बोला, तो हो जाएगा रमेश। देखिए बोलना का सेकेंड फॉर्म होगा स्पोक, रमेश स्पोक ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ माने सत्य। रमेश सत्य बोला, यह है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको पैसिव में बदलना है। देखिए रमेश सत्य बोला, तो देखिए ट्रूथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ट्रूथ, तो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा ट्रूथ। ट्रूथ, अब देखिए ट्रूथ सत्य एक ही बात का बात हो रहा है, ट्रूथ सिंगुलर है तो हेल्पिंग हो रहेगा वाज, ट्रूथ वाज। सॉरी देखिए रमेश सत्य को इसको नेगेटिव बताना चाहिए था, रमेश सत्य नहीं बोला, रमेश सत्य नहीं बोला, रमेश सत्य नहीं बोला, ये हो गया नेगेटिव। रमेश सत्य नहीं बोला तो ये हो जाएगा इसका नेगेटिव, रमेश डिड नॉट, रमेश डिड नॉट या डिडंट स्पीक ट्रूथ। देखिए मैंने पॉजिटिव बना दिया था, इसको नेगेटिव बताना था। देखिए रमेश सत्य नहीं बोला, रमेश डिड नॉट स्पीक ट्रूथ, ये हो गया नेगेटिव। एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस में तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। तो देखिए जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है ट्रूथ, यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट ट्रूथ। अब देखिए पैसिव सब्जेक्ट सिमिलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग हो रहेगा वाज, ट्रूथ वाज। इसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस नेगेटिव है, यानी नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद है। ये डिड क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट का नेगेटिव का, ये हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद नॉट है। तो नॉट जब एक्टिव वॉइस में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा गया, तो पैसिव वॉइस में भी नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, वाज के बाद नॉट, तो ट्रूथ वाज नॉट। अब इसके बाद जो बोलना क्रिया है इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्पोकन, स्पोकन। इसके बाद बाई, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रमेश है इसका थर्ड फॉर्म, सॉरी रमेश सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी रमेश ही होगा। इस तरह से इसका बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इसका इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो वही नियम लगभग रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जा रहा है। हर टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, लगभग सारा नियम वही रहेगा। तो देखिए यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस वाक्य अगर क्या से शुरू हो रहा है, यानी एस नो टाइप का है, यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर,
देखिए, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। यानी अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यानी यदि पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, देखिए एक्टिव वॉइस, क्या उसने किताब खरीदा, तो इसका होगा एक्टिव वॉइस डिड डिड ही बाई बुक्स, डिड ही बाई बुक, क्या उसने किताब खरीदा। डिड ही बाई बुक, क्या उसने किताब खरीदा। देखिए ये एक्टिव वॉइस है। जब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट है, बुक जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बुक यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए बुक सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, वाज बुक, वाज बुक, वाज। देखिए बुक सिंगुलर था तो हेल्पिंग हो गया वाज। इसके बाद देखिए बुक के बाद देखिए V3, V3 क्या है, बाई के थर्ड फॉर्म में जाएगा बाट, बाट। इसके बाद आएगा बाई, इसके बाद जो ही सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर समझा दें, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में हो गया सब्जेक्ट, और पैसिव सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है एक बटन था हेल्पिंग हो गया वाज। अगर पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल होता तो ये लगता वेयर, लेकिन यह सिंगुलर है तो इसलिए हो गया वाज। इसके बाद जो क्रिया उसका थर्ड फॉर्म हो गया बाई का थर्ड फॉर्म बाट, उसके बाद बाई। इसके बाद जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसका ऑब्जेक्ट हो गया ही। इस तरह से इसका क्वेश्चन बनेगा। देखिए एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। देखिए क्या हुआ, एक पत्र लिखी, इसका अंग्रेजी बनेगा डिड सी राइट, डिड सी राइट अ लेटर। देखिए डिड सी राइट अ लेटर, क्या उसने, क्या हुआ, एक पत्र लिखी। देखिए ये है एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ये हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए जो एक लेटर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव में हो जाएगा सब्जेक्ट, तो पैसिव सब्जेक्ट हो गया अ लेटर, एक लेटर, तो यहाँ पर हेल्पिंग हो रहेगा वाज, वाज और लेटर। इसके बाद जो क्रिया था लिखना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। इसके बाद बाई, इसके बाद जो कर्ता सी है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में इसका परिवर्तन होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको बीच वाला बता दें। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस यदि डब्ल्यू एच व्हाट वेयर व्हेन व्हाई यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी डब्ल्यू एच यानी व्हाट वेयर व्हेन व्हाई आदि शब्दों से शुरू होगा। देखिए यदि एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। तो देखिए यदि पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, वाज लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट V3 बाई और ऑब्जेक्ट। यदि पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये प्रश्नवाचक शब्द आएगा, वेयर आएगा, सब्जेक्ट V3 बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए इसका एग्जांपल,
देखिए, तुम क्या एक कलम खरीदे, देखिए ये है पास्ट इंडेफिनिट, इसका अंग्रेजी पहले व्हाट का लिखेंगे, क्या का व्हाट, इसके बाद करता यू है, हेल्पिंग वर्ब होगा डिड, चाहे पास्ट टेंस में करता है सिंगुलर चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगा। इसके बाद करता है यू, फिर मेन वर्ब खरीदना का फर्स्ट फॉर्म बाई अ पेन, ये हो गया एक्टिव वॉइस। देखिए हो गया, व्हाट डिड यू बाई अ पेन, क्या तुमने एक कलम खरीदा, ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में बदलना है, एक्टिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है अ पेन, सॉरी पहले लिखेंगे इसका प्रश्नवाचक, देखिए इसका प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट, एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक शब्द व्हाट से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी इसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, तो पहले लिखेंगे व्हाट। इसके बाद देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब ही आता है, तो यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए एक्टिव सब्जेक्ट है, सॉरी एक्टिव ऑब्जेक्ट है अ पेन, तो इसका सब्जेक्ट हो गया पैसिव का अ पेन, एक पेन है, जब एक पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक पेन है तो हेल्पिंग वर्ब होगा वाज। इसके बाद आएगा यही पैसिव सब्जेक्ट अ पेन। इसके बाद देखिए V3, व्हाट वाज अ पेन, V3 क्या होगा, बाई का थर्ड फॉर्म होगा बाट, बाट बाई, जो सब्जेक्ट यहाँ का है यू, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव में परिवर्तन होगा। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, व्हाई डिड राहुल प्ले, सॉरी व्हाई डिड राहुल प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड राहुल प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट क्यों खेला, ये देखिए है एक्टिव वॉइस, व्हाई डिड राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट क्यों खेला, यह पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव है। देखिए जब यह एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक शब्द वाई से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी वाई से शुरू होगा, तो देखिए यहाँ पर ये वाई है तो लिखेंगे वाई, एक्टिव पैसिव में, ये अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू, सॉरी अगर एक्टिव वॉइस अगर प्रश्नवाचक शुरू हुआ तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार, देखिए एक्टिव सब्जेक्ट है क्रिकेट, एक्टिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो पैसिव वॉइस का यह सब्जेक्ट बनेगा। अब क्रिकेट एक खेल का नाम है, जब एक खेल है तो यहाँ पर एक खेल है क्रिकेट, तो एक वचन है, तो इसके लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज। इसके बाद आएगा यही सब्जेक्ट क्रिकेट, इसके बाद आएगा क्रिया की थर्ड फॉर्म, खेलना क्रिया तो इसका थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। इसके बाद देखिए आएगा बाई, बाई इसके बाद ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ का राहुल है इसका ऑब्जेक्ट भी राहुल ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।